अच्छा देखिए, अब सेकंड रिलेशन हमने बनाना है टाइम और रेंज के दरमियान। अभी हाइट वाला बनाया, जो जब रिलेशन बनाता जा रहा हूँ इधर साइड पे मैं लिखता भी जाता हूँ। अभी हाइट और रेंज के दरमियान था, और tan थीटा इज इक्वल टू 4h। ये फर्स्ट रिलेशन हमने बनाया। अब हम आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के दरमियान अब हम रिलेशन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के दरमियान बनाना है, तो वंस अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूला से मैं स्टार्ट करता हूं। अच्छा, जहां से भी आप स्टार्ट करें, ये कोई शर्त नहीं है कि आपने इसी से करना जहां से मैं कर रहा हूं, दूसरी साइड से करें तब भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, खुद दूसरी साइड से ही आप लोगों ने खुद करना है, खुद डेरिवेशन करके देखें दूसरी साइड से। अभी मैं टाइम ऑफ फ्लाइट से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, और रिलेशन बना रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के दरमियान। अब आप खुद से करें और हाइट के फार्मूले से आप स्टार्ट करके रिलेशन बनाएं, देखें सेम रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर नहीं होता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करके किसी पेज वगैरह पे तो आपको सेंड कर दूंगा फिर ग्रुप में, लेकिन पहली कोशिश खुद करनी है। अच्छा, अभी जरा देखें, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला मैंने लिखा 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और रिलेशन किस किस के दरमियान बनाने जा रहा हूं मैं? टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के दरमियान। अब जरा देखें बनता क्या है। क्योंकि मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के दरमियान रिलेशन बनाने हैं, तो ये मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे ही लिखा, और दूसरी साइड पे हाइट का जो फार्मूला है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। यानी ये पूरा वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये लिखा वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये अपने पास से मैंने लिखा। तो जब अपने पास से लिखा तो बैलेंस करने के लिए इसी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने का क्या मतलब? इसी चीज को इन्वर्ट करके यहां लिख देने। तो ये इन्वर्ट करके मैंने लिखा 2g डिवाइडेड बाय वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। जबकि जो पहले से इधर लिखा हुआ था ये पूरे का पूरा एज इट इज, यानी 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, इसको एज इट इज लिख दिया। अब अगले स्टेप में जरा देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के दरमियान रिलेशन बनाना है, और ये मैंने खुद अपनी मर्जी से लिखा है रिलेशन की गर्ज से ही, तो लिहाजा इस पूरे की जगह पे मैं लिख दूंगा h। ठीक है। जबकि अगले दोनों जो हैं इन्हें आपस में करूंगा सिंप्लीफाई। तो देखें जो जो कटिंग्स होती हैं वो कटिंग्स हम करते चले जाते हैं। तो ये जी और ये जी कैंसल, ऐसे ही एक साइन थीटा और इधर साइन स्क्वायर थीटा है, ये कैंसल। ऐसे ही ये एक वी आई है और ये दो वी आई है, तो यहां भी स्क्वायर कैंसल। बाकी जो बचा उसको लिख देते हैं, 2 2 4। नीचे क्या है? वी आई साइन थीटा, तो ये मैंने लिख दिया वी आई साइन थीटा एज इट इज। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मजीद देखें, अभी भी यहां पे वी आई मौजूद है। हमने रिलेशन किस किस के दरमियान बनाना है? हमने रिलेशन बनाना है टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के दरमियान। तो हम ये चाहते हैं कि इस फार्मूले में सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट मौजूद हो, हाइट मौजूद हो, और कांस्टेंट टर्म्स मौजूद हो, वेरिएबल मौजूद ना हो। तो जब कांस्टेंट टर्म्स मौजूद रखनी है तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए? वी आई जो है, इस वी आई को हमने यहां से करना है रिमूव, वी आई को हमने खत्म करना है। अब वी आई को कैसे खत्म करेंगे? फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट वाले फार्मूले का ही सहारा लेंगे। देखें लिखा है ना वी आई साइन थीटा, यहां भी लिखा है वी आई साइन थीटा। तो बाकी जो दो टर्म्स हैं इस फार्मूले में 2 और जी, वो दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो उन्हीं दोनों कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम वो फार्मूला फिर से कंप्लीट करके इस वी आई साइन थीटा को रिमूव कर सकते हैं। तो यही काम अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखें ये मैंने लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू एच, ऐसे ही लिखा, ये पूरा 4 ऐसे ही लिखा। एक दफा फिर वही फार्मूला कंप्लीट करने जा रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, तो मैं क्या लिखूंगा? बेखौफ मैंने ये लिख दिया 2vi साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखें अपने पास से कौन कौन सी चीजें मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। एक 2 अपने पास से इंट्रोड्यूस करवाया है, 2 को मैंने यहाँ पे क्या किया है? डिवाइड, तो मल्टीप्लाई कर, बैलेंस करने के लिए जो ऊपर कर दिया फिर मल्टीप्लाई। ऐसे जी को मैंने क्या किया? नीचे वाले डिनोमिनेटर को जी से डिवाइड किया, तो बैलेंस करने के लिए इसी डिनोमिनेटर को जी से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गई बात की? अब अगले स्टेप में लिखा जा सकता है ना, टी इज इक्वल टू, ये बन गया ऊपर 8h, नीचे क्या बना? ये पूरे का पूरा 2vi साइन थीटा बाई जी। ये क्या बना? टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये बना टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे ही, और ये आगे जी लिख दिया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको g/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? क्या हुआ? सर आपने बैलेंस करने के लिए साथ g से मल्टीप्लाई किया, तो g/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? ये देखे ना, मैं फिर यहां से दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, कंफ्यूज हो रही हैं आप। इस चीज को फिर मैं मिटा देता हूँ, इस चीज को मैं फिर से मिटा देता हूँ, और इस चीज को मैं मिटा देता हूँ। अब देखें वंस अगेन, यहां था वी आई साइन थीटा,
तो इसी वी आई साइन थीटा को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ना अपने पास से फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो जब 2 से डिवाइड, अब देखिए ये वाला जो पूरा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जब 2 से डिवाइड हुआ तो इस फ्रैक्शन को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस 2 के रिस्पेक्ट से। ऐसे यस ही सर। इसको अब देखें वी आई साइन थीटा, इसी वी आई साइन थीटा को मैंने जी से डिवाइड किया ना, तो जिस चीज को मैंने जी से डिवाइड किया उसी चीज को जी से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो इसी वी आई साइन थीटा को फिर जी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, हो गया बैलेंस जी के रिस्पेक्ट से भी। आइए समझ। यस सर। अब ये क्या बना, ऊपर ऊपर बन गया 8h, नीचे क्या बना, नीचे ये पूरे का पूरा बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये लिखा t और ये वाला g ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप इसको चाहें तो रीअरेंज करके ऐसे लिख दें, ऐसे ही छोड़ने तो ऐसे ही रहने दें जैसे दिल चाहता है, लेकिन बेहतर यही है कि दोनों टीज को कंबाइन कर दें। तो ये बन गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी, 8h बाई जी, या मजीद इसको फिर ऐसे लिख दें h इज इक्वल टू 1/8 GT²। लें जी, ये फाइनल फॉर्म है, इसे याद रखना जरा आसान है जी। कोई मसला? यस, नो सर। इसका ले लें स्क्रीनशॉट। इसके बाद आखिरी रिलेशन अब मैं बनाऊंगा किस किस के दरमियान हो चुके हैं, रेंज और हाइट के दरमियान, फिर रेंज और टाइम के दरमियान, अब बनेगा टाइम और हाइट के दरमियान, है ना। रेंज हाइट हो गया, टाइम हाइट हो गया, अब क्या रह गया, अब रेंज और टाइम। अच्छा, इस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब। नाउ 1/8 GT² इज इक्वल टू h। अब आते हैं लास्ट रिलेशन की तरफ। अच्छा, अब लास्ट रिलेशन की तरफ आते हैं हम। देखें, रेंज हाइट हो गई, हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई, अब रह गई रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, इन दोनों के दरमियान अब हमने बनाने हैं। तो स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, जो रिलेशन हम बना चुके हैं, r tan थीटा इक्वल टू 4h, सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे बस। नाउ r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ h की, ये नीचे वाली इक्वेशन से, तो बनेगा r tan थीटा इज इक्वल टू 4, ऐसे ही लिखा, और h की जगह क्या आ जाएगा, 1/8 GT²। ठीक है, बस कैंसिलेशन करें तो क्या बनेगा, r tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 GT²। इनके दरमियान भी रिलेशन आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से देख के आप लोग मुझे ये बताएं, सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताएं कि अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल कर दूं तो रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। यस, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल कर दिया जाए तो रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। जी, ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ दिए। जी आमना बताएं, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल कर दूं तो रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। 4 टाइम्स हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, 4 टाइम्स हो जाएगी। चलें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे 4 टाइम्स हो जाएगी। देखें, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो ये रिलेशन बन रहा है कि रेंज इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। बाकी तो कांस्टेंट, थीटा हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, जी पहले ही कांस्टेंट है, 2 पहले ही कांस्टेंट है, तो अब रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। अब बिल्कुल क्लियर है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं डबल कर दूं, यानी अब टी की जगह मैं क्या लिख दूं, टी की जगह मैं लिख दूं 2t, तो देखें रेंज क्या बन जाएगी, तो रेंज जो बनेगी वो ये बन जाएगी, फिर ये लिखा प्रोपोर्शनल, और टी की जगह जब 2t होगा तो क्या बना, ये बन गया सीधा सीधा प्रोपोर्शनल टू 4t। ठीक है, तो पहले रेंज थी t², अब रेंज बन गई 4t², तो 4 टाइम्स हो गई रेंज। समझ आ गई बात की। अच्छा, सर बट जो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है h इज इक्वल टू 1/8 GT², सर उसमें अगर डबल करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, तो सर वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। मैं पूरा आपको करके दिखा देता हूँ, पूरा ही करके दिखा देता हूँ, देखिएगा जरा। देखिए मैं ये कर देता हूँ, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि टाइम को मैंने डबल करना है, तो जब टाइम डबल हो जाएगा तो इसको फिर ऐसे लिखा जाएगा, नाउ t इज इक्वल टू, टाइम की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 2t,
टाइम को डबल करना है। अब जरा देखें रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। नाउ रेंज ये लिखा पूरा r tan थीटा ऐसे ही इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही, g मैंने लिखा ऐसे ही, और t की जगह पे क्या लिख दिया 2t, और t का स्क्वायर था तो इस पूरे 2t का स्क्वायर आ गया। अब अगले स्टेप में क्या लिखा जाएगा, r tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 g इंटू ये क्या बना, ये बना 4t स्क्वायर। ठीक हो गया, ये क्या बन गया 4t स्क्वायर। अब इस 4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 4 को निकाल के बिल्कुल बाहर ले आता हूँ, तो अब ये क्या बना, नाउ r tan थीटा इज इक्वल टू, ये 4 बिल्कुल स्टार्ट में आ गया तो ये लिखा 4 और ब्रैकेट में क्या लिखा 1/2 gt स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर। अब जरा कंपेयर करें इस फार्मूले से, अगर मैं r की वैल्यू सेपरेट करता हूं इस वाले फार्मूला से, तो यहां से r की वैल्यू क्या बनेगी, इस फार्मूला से r की वैल्यू बनेगी r इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा, ये r की वैल्यू बनी। इस फार्मूले से r की वैल्यू सेपरेट करता हूं तो क्या बनेगी, ये बनी r इज इक्वल टू 4 ऐसे ही लिखा, और ये लिखा जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा। अब दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, यहां पे थी जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा, यहां भी जी टी स्क्वायर बाय 2 tan थीटा बट 4 टाइम्स, तो क्लियर नहीं हो गया कि रेंज 4 टाइम्स होगी है। यहां पे इस ब्रैकेट के बाहर क्या था, इसके बाहर 1 था, इधर क्या आ रहा है बाहर 4, तो वहां पे अगर रेंज 1 टाइम थी तो यहाँ 4 टाइम्स हो चुकी है। क्या ख्याल है, आई समझ। यस हाँ। सर। अब ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाफ हो तो क्या होगा, 3 टाइम्स हो तो क्या होगा, तो बिल्कुल इसी रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने खुद से फिर उसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, अब एक और सवाल जरा देखिएगा छोटा सा। एक और सवाल देखें। अब मैं लिखता हूं कि रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट कितने एंगल पे इक्वल होंगे, रेंज और सॉरी रेंज और हाइट कितने एंगल पे इक्वल होंगे, रेंज और हाइट कितने एंगल पे इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं, रेंज और हाइट को इक्वल पुट कर देते हैं। तो देखें जरा, रेंज और हाइट को मैंने इक्वल पुट कर दिया, रेंज की जगह रेंज का फार्मूला पूरे का पूरा लिख दिया, और हाइट की जगह, जब एक तो ये तरीका है कि हाइट और रेंज का फार्मूला इधर पूरे का पूरा लिख दें, यानी आर की जगह नीचे पूरा इसका फार्मूला लिखें ये वाला, और हाइट के नीचे पूरा इसका फार्मूला लिखें ये वाला, और फिर उनको सिंप्लीफाई करना शुरू करें और वहां से एंगल फाइंड सर कर लें। 45 में लेकिन होगा। लेंथी लेंथी मेथड है, नहीं 45 नहीं होगा, लेंथी मेथड है वो। दूसरा मेथड कौन सा है, अभी रेंज और हाइट के दरमियान जो रिलेशन हमने इसीलिए तो स्टैब्लिश की थी कि जो भी रेंज और हाइट के दरमियान हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इस रिलेशन को यूज करके आंसर दे दें, तो हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूं यूजिंग r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। अब यहां पे हमें क्या कहा जा रहा है कि जब रेंज और हाइट इक्वल होंगे तो कितने एंगल पे इक्वल होंगे, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं ऐसे करता हूं कि इस रेंज की जगह भी हाइट पुट कर देता हूं, तो ये रेंज की जगह भी हाइट लिख दिया, तो बना h tan थीटा इज इक्वल टू 4h। अब दोनों h और h कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आया tan थीटा इज इक्वल टू 4, और यहां से थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4, और tan इनवर्स ऑफ 4 कैलकुलेटर से देख लें 75.96 होते हैं, जिसको लिखा जाएगा 76 डिग्री राउंड ऑफ करके। तो 76 डिग्री वो एंगल है कि जिस एंगल पे रेंज और हाइट इक्वल हो जाते हैं, तो थीटा इक्वल टू 76 डिग्री, तो रेंज एंड हाइट बिकम इक्वल। जी क्लियर, यस। यस सर। जी तहरीम समझ आई आपको, हाँ जी तहरीम, तहरीम जवाब ही नहीं दे रही बिल्कुल।